तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बिजली गिर रहा होता है और वहीं पे हमें दिखाया था कि जियोन सेवॉन को जो अपने हाथों पे एक एल्केमी ट्राइपॉड पकड़ के रहता है और फिर वो उस ट्राइपॉड को ऊपर फेंक देता है और वो ट्राइपॉड बहुत ही बड़ा बन जाता है। और फिर हमें दिखाया था कि जितना सारा बिजलियाँ गिर रहा था वो सीधा ट्राइपॉड के अंदर जाने लगता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ नीचे दिखाया देता है कि जियोन सेवॉन को जो उस ट्राइपॉड को कंट्रोल कर रहा होता है। और वहीं पे जियोन सेवॉन बहुत ही मुश्किल के साथ वो ट्राइपॉड कंट्रोल कर रहा था, उसके शरीर से पसीना आ रहा था और तभी अचानक हमें दिखाया था कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे पास जो डिवाइन एलिफेंट टेक्निक है वो मैजिक पावर में 4 चेंजेस हुआ है। पहला चेंजेस ये है कि सबसे पावरफुल पैटर्न को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा चेंज ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। तीसरा चेंज ये है कि सुप्रीम मूवमेंट जो वाइन डेविल विंग के जैसा फास्ट है। और मेरे डिवाइन एलिफेंट टेक्निक के जो 4th चेंज है वो है इस दुनिया के हर एक चीज़ को रिफाइन कर सकता है। फिर जियोन सेवॉन चिल्लाते हुए कह रहा था कि हिल्स फोर्ज 100,000 थंडर ट्रिब्यूलेशन फोर्ज माय इमॉर्टल बॉडी। और फिर हमें दिखाया था कि बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट के बिजलियां जियोन सेवॉन के ऊपर गिरने लगता है। दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाए थे जो जियोन सेवॉन के बर्थडे बैंक्वेट के लिए आए थे। सामने का ये नजर देखने के बाद वो सभी चौंक गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये गोल्डन ओरा ये तो जियोन फैमिली के डिवाइन सन का है और वो तो भी थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर है, क्या वो सक्सेस हो चुका है? वहीं पे हमें सेंस शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जियोन सेवॉन के फोरहेड पे एक गोल्डन कलर का रे चमक रहा होता है और हमें फाइनली दिखाया था जियोन सेवॉन के पूरे चेहरे को जो एक मैच्योर बॉडी बन गया होता है। यार बॉडी क्या है भाई। फिर हमें जियोन सेवॉन को दिखाया था जो आसमान की तरफ देखता है और भाई पे हमें आसमान में दिखाया था कि बिजलियां कड़क रहा होता है और ये देखने के बाद जियोन सेवॉन कह रहा था कि क्या अब तेरा समय आ चुके जाने का। फिर हमें दिखाया था कि आसमान में गोल्डन कलर का रोशनी चमक रहा होता है और वहीं पे जितना सारा धुंधला बादल था वो सभी गायब होने लगता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि जियोन सेवॉन का जो डिवाइन एलिफेंट टेक्निक था वो फुल फॉर्म बन के एक एलिफेंट बन गया होता है और वो बहुत ही बड़ा एलिफेंट रहता है और वो रोआर कर रहा होता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है और सभी का मुंह खुला का खुला रह गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या क्लाइमेटी क्लाउड बर्बाद हो गया। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ वो कौन सा जीनियस है जो आसमान के क्लाइमेटी के बिजली भी उसके ऊपर गिरने में डर रहा है। वही पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में ये सब काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जियोन फैमिली के डिवाइन सन जियोन सेवॉन। वहीं पे सेंस शिफ्ट होता है, मैं जियोन सेवॉन को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा था कि मैं फाइनली मेरे 3 रिलम का कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे बॉडी के अंदर डिवाइन ब्रिज बिल्ड हो चुका है और अब इसके मदद से मेरे स्पिरिचुअल सी और मेरे डेड एंड को मेरे माइंड की डिवाइन प्लेस पे कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर हम जियोन सेवॉन को देखते हैं जो अपने छाती पे हाथ रखता है और फिर वो कह रहा था कि मेरा जो डिवाइन ब्रिज है वो पूरा तैयार नहीं हुआ और मेरे पास जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन का पावर था वो ऑलरेडी मेरे लॉन्ग यूआन और मेरे सुप्रीम बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर जियोन सेवॉन मन ही मन में कह रहा था कि ऐसा लगता है मुझे हेवन और अर्थ का ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से मेरे शरीर पे रहे सुप्रीम बोन को खिला सकूं। पर तभी अचानक से हमें दिखाई थी कि भाई पे जिन लिंगलोंग आ जाता है नया कपड़े लेके और फिर वो कह रहा था कि सन ऑफ गॉड। और भाई हम जियोन सेवॉन को देखते हैं जो लिंगलोंग की तरफ देखता है और फिर वो नीचे उतर आता है और फिर वो कह रहे थे कि तुमने एकदम सही समय पे आया। फिर हमें जियोन सेवॉन को दिखाया था जो नया कपड़े पहन रहा था और फिर वो लिंगलोंग को कह रहा होता है कि ये बैंक्वेट खत्म होने के बाद मैं ये जगह छोड़ दूंगा और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं दुनिया घूमूंगा और हाँ अगर तुम्हें कोई अच्छी जगह के बारे में पता है तो मुझे बता सकते हो। भाई पे लिंगलोंग कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं आपको रिकमेंड करूँ। भाई पे मैं दूसरी तरफ जियोन सेवॉन को दिखाया था जो मनी मनी में कह रहा था कि चलो अब समय आ चुका है एंसेस्टर से मिलने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि होंगजुआ एंसेस्ट्रियल ड्रैगन नेस्ट को और फिर हमें दिखाया था कि पूरी जगह कांप रहा होता है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि भाई पे जितना सारा ऑर्डिनरी डीमन था वो सभी अपना घुटने टेक के बैठ गया होता है। उनमें से एक डीमन कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम बीइंग ऑफ द एंसेस्ट्रियल ड्रैगन गुस्सा हो चुका है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया था। भाई पे हमें दिखाया था कोई कह रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो, क्या तुम जियोन फैमिली के हर एक मेंबर को मार देना चाहते हो। और भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जियोन फैमिली के 18 एंसेस्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे ड्रैगन सन और घोस्ट ड्रैगन को मारने का। फिर हमें फाइनली एक ड्रैगन को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और फिर वो कह रहा था कि वो लोग क्या सोचता है मेरे एंसेस्ट्रियल ड्रैगन नेस्ट को, क्या वो सभी सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। भाई पे हमें एक दूसरे ड्रैगन को दिखाए थे जो कह रहा था कि जियोन फैमिली के जियोन सिवा बहुत ही ज़्यादा फेमस और पावरफुल है और अभी के समय पे उससे रिवेंज लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनमें से एक तीसरा ड्रैगन कह रहा था कि जब उसका हिम्मत हो गया हमारे एंसेस्टर को मारने का तो हम भी जियोन फैमिली को खत्म कर देंगे। और वैसे जियोन फैमिली के पास एक छोटा सा बच्चा है ना जिसके पास एंशिएंट होली बॉडी है जो जियोन फैमिली उसको लेकर बहुत ज़्यादा उछल रहा है। उनमें से एक ड्रैगन कह रहा था कि क्या हम ये सब मैटर आवतियान को इन्फॉर्म करें। उनमें से एक दूसरा वाला ड्रैगन कह रहा था कि नहीं उसे आप डिस्टर्ब मत करना क्योंकि आवतियान अभी 5th ड्रैगन एसेंस रिफाइन कर रहा है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है आवतियान कौन है, वो ड्रैगन प्रिंस का बड़ा भाई। उनमें से ड्रैगन कह रहा था कि जब आवतियान 7 ड्रैगन एसेंस को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा और डिवाइन ड्रैगन ब्लड को ऐड कर लेगा खुद के शरीर के अंदर वो इस इमॉर्टल रिलम पे यंगर जनरेशन को सरपास कर देगा। पर तभी जनरेशन में एक ड्रैगन को दिखाया था जो कह रहा था कि चाहे जो भी हो जियोन फैमिली के जो डिवाइन सन है हमें उसे मारना होगा
फिर हमें वहीं पे एक ड्रैगन को दिखाया था जो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है ज्यून फैमिली, तुम अपने खून से हिसाब चुकता करने वाले हो, खून के बदले खून। सीन शिफ्ट होता है, हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया है और उसके सामने ही उसका मास्टर बैठा रहता है और फिर वो पूछ रहा था कि यंग मास्टर आपको कैसा फील हो रहा है। वहीं पे हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो होपलेस रहता है और फिर वो कह रहे थे कि हाँ ज्यून फैमिली के डिवाइन सोन दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक्स पोसेस करके रखा है, एक एंशिएंट होली बॉडी और एक सुप्रीम बोन, और उसका जो कल्टीवेशन है मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई है, फिर भी वो खुद के ऊपर प्राउड नहीं है, यहाँ तक कि वो मुझे पोलाइटली ट्रीट किया। फिर यंग फैमिली के यंग मास्टर कह रहा था दूसरी तरफ देखते हुए मैं सच में एक वेस्ट हूँ। और भाई में दूसरी तरफ दिखाया था कि यंग मास्टर के मास्टर को जो उसके यंग मास्टर की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा था कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर का 1000 टूट चुका है। और तभी अचानक से हमें यंग मास्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि चाहे जो भी हो मुझे गिव अप करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वैसे मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसे थ्रोन को हासिल करने के लिए मैं ब्लॉक कर सकूं, पर ऐसा कुछ चीज है जो खुद से फाइट करना होता है। भाई पे हमें यंग मास्टर के मास्टर को दिखाया था जिसके यंग मास्टर की तरफ देखते हुए हंसता है और फिर वो कह रहा था कि अगर तुम ऐसे सोचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पता है मुझे बहुत ही छोटा था क्योंकि ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है तो क्या करूं, तो यही इतना ही था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा है कि यार वीडियो लाओ यार चैप्टर ही नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो कैसे बनाऊं यार, आप लोग ही बताऊं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एक चैप्टर आ रहा है तो क्या करूँ। तो चलो जब चैप्टर आ जाएगा ऑटोमेटिकली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।